हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी क्लासेस में स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में जो वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोग पार्ट ऑफ इसके बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। संभवतः नियर अबाउट लगभग देखा है तो पूरा हो चला था। अब हम लोग पहुँचते हैं टेंस, टाइम और टेंस पे कि टाइम और टेंस होता क्या, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि टाइम और टेंस दोनों एक ही होता है, पता है ना, लेकिन दोनों का अर्थ एक होते हुए भी क्या होता है, इसमें अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है, इसके अंतर को थोड़ा सा जान लेते, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो समय होता है, समय का मतलब होता है, समय के बारे में ज्ञान कराएगा। और जो आपका टेंस होता है सेम टू सेम वो भी आपका वही होता है। लेकिन जो टाइम होता है उसे क्या करते हैं हम, जो ग्रामिकल टर्म नहीं होता। ग्रामिकल टर्म मतलब होता है जो व्याकरण के अनुसार पढ़ा जाता है। जो समय होता है उसे व्याकरण के अनुसार हम नहीं कर सकते हैं, जबकि जो टेंस होता है उसे हम ग्रामर के अनुसार पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बना सकते हैं, जबकि ऐसा टाइम में नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, टाइम में क्या होता है, दिनों के बारे में बताया था, समय के बारे में बताया, दिनों के बारे में बताया जाएगा, वर्षों के बारे में, यानी समय का, दिनों का, समय में आपका क्या हो जाएगा, इन टाइम में क्या हो जाएगा, दिनों का बोध कराता है, वर्षों का बोध कराता है। ठीक है। उसमें आपका जो भी घंटा होता है उसका बोध कराता है, जबकि हमारा टेंस में क्या होता है, इन सब का बोध नहीं कराता है। यानी टाइम और टेंस में अंतर ही हो सकता है कि जो हमारा पहला स्टेप है कि आपका जो टाइम है वह ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, यानी व्याकरण के अनुसार से नहीं बनाया जा सकता है, जबकि टेंस होता है ग्रामेटिकल टर्म के अनुसार चलता है। और आपका टाइम में आपका हो जाएगा या दिनों का बोध कराता है, घंटों का बोध कराता है, जबकि आपका टेंस जो होता है समय, दिन और घंटों का बोध नहीं कराता है। यह हो गया आपका टाइम और टेंस में अंतर। अब मुद्दा यहाँ पे आ जाता है कि हम टाइम किसे कहते, टाइम तो आपको पता चल गया। अब टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस के बारे में आपको पता होगा कि टेंस क्या होता है, यानी वर्ब के जिस रूप से, ठीक है, वर्ब के जिस रूप से समय का ज्ञान होता है, काल का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, टेंस कहते हैं। यानी वर्ब के कितने रूप होते हैं, आपको पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वर्ब के रूप के बारे में आपको बताया गया था कि वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। पांचों के बारे में आपको बताया गया था, V1, V2, V3, V4, V5, V1, और वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। एक बार जरूर आके आप वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपका क्या होगा, टेंस बनाने में आपको बहुत ही, इंटेंशन करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि टाइम और टेंस यहाँ पे दिया भी गया था, तो टाइम और टेंस में आपको अंतर बताया गया। अब हम सीधे चलते हैं टेंस पे, यानी टेंस माने क्या होता है जी, काल होता है। तो टेंस के बारे में हम चढ़ेंगे, और यहाँ पे अभी आपने टेंस का डिफिनेशन जो आपका होता है, यानी बताया गया कि वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, टेंस कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे टेंस जो हमारा होता है। जैसा कि आप सभी लोग पढ़े होंगे, आज जानते भी होंगे कि टेंस जो होते हैं, यानी काल जो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और बारीकी से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और आप लोग बने रहेंगे चैनल पे, तो उम्मीद रखिए कि आपका यह वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से आपको कभी यह भूलेगा नहीं। तो आइए हम चलते हैं टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है, तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। यानी पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आपका हो जाएगा पास्ट टेंस, उसके बाद आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। यानी यह हो जाएगा आपका वर्तमान काल, यह हो जाएगा आपका भूतकाल, और यह हो जाएगा आपका भविष्य काल। यानी कहने का तात्पर्य हमारा टेंस जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह क्या आती है, समस्या क्या आती है इसमें, सबसे बड़ी समस्या इसमें यही आती है कि बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि कौन से टेंस का है। अब देखिए, जब हम पहले टेंस के बारे में जानें कि टेंस कैसे हम पहचानेंगे, सबसे जरूरी चीज़ यही होता है कि जब टेंस के बारे में जैसे कहते हैं ना कि मेरा जड़ अगर मजबूत रहेगा तो जब भी आप अपर में आ जाएंगे, यानी ऊपर जाएंगे, तो आपका क्या होगा, मजबूत रहेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट टेंस का जब भी हम पहचानने के लिए देखेंगे तो इसके अंत में आपका रहेगा है आएगा, तो आपका है आएगा। फिर आपका पास्ट अगर दिया रहे तो यहाँ पे आप आ सकता है था, थी, थे,
या तो या आ सकता है या तो ई आ सकता है। फिर आपका फ्यूचर को अगर पहचानना रहे तो वहाँ पे क्या आएगा, गा, गी, गे। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि सबसे पहले जो चाहिए कि टेंस को पहचानना। अभी आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हो, ट्रांसलेशन के बारे में आपको बताया कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उसके बारे में बताया, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पहचान लीजिए कि कैसे हम इसे पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब प्रेजेंट को पहचाना रहेगा तो अंत में देखिएगा, नहीं वाक्य के अंत में कोई भी आपका सेंटेंस दिया रहेगा उसके अंत में आपका है दिया रहेगा। जब आपका है दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उससे पहचान लेंगे कौन सा टेंस होगा जी, प्रेजेंट टेंस होगा। अब देखिए पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में आपका था, थी, थे या ई दिया रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। फिर आपका फ्यूचर गा, गे, गी, यानी वाक्य के अंत में गा, गे, गी दिया रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। जैसे मान लिया सेंटेंस के जरिए से समझ लेते हैं, जैसे मान लिया हमारा हो गया वह घर जाता है। अब देखो लास्ट में आ गया तो सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा, पहचाने के लिए कहा दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब ये कौन सा भाग है इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, सबसे पहले फोकस करना है कि हमें पहचानना है टेंस को। तो यहाँ पे है आ गया तो क्या हो गया, आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया उसने खाना खाया। अब देखो लास्ट में क्या आया जी, या आ गया तो यह आपका क्या हो जाएगा जी, पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। और हमने लिख दिया वह खाना खाएगा। अब देखो लास्ट में क्या आ गया जी, आपका गा आ गया तो यह आपका क्या हो जाएगा जी, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे केवल यही बताया जा रहा है कि कैसे हम टेंस को पहचानेंगे। अभी कौन सा भाग है आसानी से उसे भी जान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि कैसे हम टेंस को पहचान लेंगे। तो आप पहचान सकते हैं, जब है दिया रहे तो प्रेजेंट होगा, और था, थी, चाहे या ई दिया रहे तो पास्ट टेंस हो जाएगा, गा, गे, गी अंत में दिया रहे तो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रत्येक टेंस, यानी जितने भी आपके टेंस दिए तीन होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी प्रत्येक के हमारे जो होते हैं यहाँ पे देख, INDEFINITE इंडिफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमारा देखिएगा टेंस जो होते हैं उसके तीन होते हैं, तीनों के प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। तो चारों के भाग जब रहेंगे, यानी देखिए प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आपका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें पास्ट के भाग को बताना रहेगा तो आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, फिर आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर आपका क्या हो जाएगा जी, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, और आपका हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। उसी प्रकार हमें फ्यूचर का बताना रहेगा तो फ्यूचर का भी हम बता सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फिर आपका बता सकते हैं तो आपका हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर आप बता सकते हैं आपका फ्यूचर परफेक्ट, फिर आप बता सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी जब भी हमें उसके भाग को बताना रहेगा तो ऐसे हम बता सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे टेंस बनाने का, सेंटेंस बनाने का, तो आसानी से बना सकते हैं। आप देखते रहिएगा, निश्चित रूप से ऐसा बताया जाएगा कि आने वाले समय में आपका जो टेंशन का जो टेंस होता है, टेंशन जो टेंस का टेंशन होता है वो क्या होगा, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, प्रेजेंट टेंस के भाग हो गए, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के भाग हो गए। यानी टोटल मिला जुला कर कितना होता है जी, 12 होते हैं। यानी टेंस के कुल कितने भाग हो जाएंगे जी, 12। यानी 3 टेंस होते हैं, 1 के 4 और 1 के 4, यानी 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 टेंस के बारे में हमें पढ़ना होता है, और एक को अगर हम पढ़ लेंगे, प्रेजेंट को पढ़ लेते हैं तो पास्ट वैसे बन जाएगा, उसी नियम पे काम चेंज हो जाएगा, फिर आपका फ्यूचर हो जाएगा। यानी किसी एक को पढ़ लीजिए, आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा। देखिए हमारा क्या होता है कि एक ही नियम होता है, उसी नियम पे क्या होता है, अलग पूरा बनाया जाता है। नियम क्या है, जैसे मान लीजिए बदलता क्या, उसमें केवल जो सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको बताया गया था। ऑक्सिलरी वर्ब केवल आपका बदलता है और कुछ में बदलाव नहीं होता है, टोटल आपका वही रहता है। जिस प्रकार से आप प्रेजेंट को बनाएंगे उसी प्रकार उसमें भी बनाया जाएगा, केवल आपका ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टाइम और टेंस तो समझ में आ ही गया होगा। फिर हम मिलेंगे अगले, अभी आप लोगों को टाइम और टेंस के बारे में बताया गया, तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों का टेस्ट कर लिया जाए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कैसे पहचाने का तरीका था उसको आपको बता दिया गया है। आइए यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ घर जा रहा है,
दूसरा दिया मोहन खाना खा चुका था, मैं और तुम कल विद्यालय जाएंगे। राधा 2 बजे से खाना खा रही होगी, उसके आने से पहले हमने उसको बुलाया था, उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे। आज उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ने से आपको यह समझ में आ गया होगा कि कौन सा टेंस है। ये तो समझ में आ ही गया होगा ना, और नहीं आया तो फिर से एक बार फोकस कर लीजिए कि जब आपको बताया गया था कि जब है दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट हो जाएगा। और आपका था दिया रहेगा चाहे या दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, पास्ट हो जाएगा। और आपका गा गे गी दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका जी, फ्यूचर हो जाएगा। यही दिमाग में रखिए। सबसे पहले जरूरी चीज़ यही है कि कैसे टेंस को पहचानेंगे। तो टेंस को पहचाने का तरीका यदि यहाँ पर हाय आ गया है तो क्या हो जाएगा जी, आपका प्रेजेंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए मोहन खाना खा चुका था आ गया ना, तो क्या हो गया आपका, पास्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर आपका देखिए मैं और तुम कल विद्यालय जाएंगे, गे आ गया ना, तो आपका क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो रही है, नहीं होना चाहिए। राधा 2 बजे से खाना खा रही होगी, अब देखो गा गेगी आएगा तो क्या होगा जी, फ्यूचर हो जाएगा। फिर आपका देखो उसके आने से पहले हमने उसको बुलाया था आ गया लास्ट में ना, तो क्या हो गया आपका जी, पास्ट हो गया। कोई दिक्कत हो रहा, नहीं हो रहा है। उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे, गे आ गया तो आपका क्या हो जाएगा जी, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अभी आपको यही बताया गया है कि कैसे हम पहचानेंगे टेंस के बारे में। आगे के वीडियो में हम यह बताएंगे कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कैसे आपका हिंदी में दिया रहा था उसे अंग्रेजी में हम कैसे अनुवाद करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप एक बार जरूर जाके पिछला वाला जो वीडियो बना था वर्ब के बारे में आपको बताया गया था। वर्ब जो 2 प्रकार के थे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब के बारे में भी पढ़ लीजिएगा और नॉन फाइनाइट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। सबसे जरूरी उसमें था फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में अगर पढ़ लेंगे और वर्ब के बारे में जान जाते हैं तो हमें यह 100% हमारी गारंटी है कि टेंस का जो सेंटेंस होता है उसको बनाने में आपको तनिक भर भी परेशानी नहीं आएगी। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो जो मिलेंगे तो वहाँ पे हम आपको टेंशन बताएंगे कि कैसे इसके भाग होते हैं, उसके भाग की कैसे पहचान किया जाता है, आपको वहाँ पे बताया जाएगा। अभी यहाँ पे केवल टेंस के बारे में बताया गया कि कैसे उसे पहचानेंगे, लेकिन उसके भाग को कैसे पहचानेंगे आपको नहीं बताया गया। ए ठो जान जाएंगे, यानी एक को अगर आपको पता चल गया तो निश्चित रूप से आप पूरा सेंटेंस पहचान लेंगे। और जब सेंटेंस पहचान लेंगे तो आसानी से उसे हल कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।